प्रैक्टिस वगैरह तो अपन लोग ऑफलाइन वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब आज मान चलो आज ही से आपका प्रॉपर तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज ही मान लो स्टार्ट चला। पहला और दूसरा लेक्चर तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर में ही चला जाता है। अगला हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्राइंगल। अगला आपको हेडिंग डालना है पीआर इन राइट एंगल ट्राइंगल। टीआर इन राइट एंगल ट्राइंगल। टीआर इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है ना। अब यहां से ये हेडिंग तो आपको सेम लगेगी, कुछ चीजें भी सेम लग सकती हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलें कि ये आपको ये नहीं याद रखना है, ये वाला नहीं ये वाला याद रखना है, तो वैसे ही आपको याद रखना ही है फिर। तो यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, जैसा अपन लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हैं उसकी हेल्प से। और वहां पर देखो कई सारी चीजें की जरूरत नहीं थी, बट अभी अपने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमारा, मेरा ज्योमेट्री उतना कायदे का है नहीं, तो आप मान लेना अच्छा बना है राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नामकरण कर लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज होता है एच, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। इस एंगल का अगर नाम हम लोग थीटा रख दें तो थीटा का ही हम लोग साइन लेते हैं, थीटा का ही कॉस लेते हैं, थीटा का ही टेन होता है। एंगल का ही साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस कॉस सेक होता है, बाकी साइन कुछ नहीं होता है। साइन थीटा नहीं, नथिंग। आपने थीटा का साइन लिया, थीटा का कॉस ले रहे, थीटा का कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो अपने को जो चीजें पता है वी नो दैट, प्रीवियस सही उठाते हैं जो बी नो दैट, अपने को जो चीजें पता है वो ये हमको पता है कि पहला हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, पी बाई एच होता है। सेकेंड हमारा अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा कितना होता है, बी बाई एच होता है, क्लियर है। यहां से अगर टेन थीटा की बात की जाए तो कितना होता है, पी बाई बी होता है। अगर हम यहां से बात करें फोर्थ, अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की तो आप बोलेंगे जो एच बाई पी होता है। अगर हम यहां से बात करें सेक थीटा की तो आप बोलेंगे यहां से ये एच बाई बी होता है। और यहां से अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो आप बोलेंगे ये बी बाई पी होता है। ऐसा होता है, इतना आपने पता था, क्लियर। इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से इतना हम लोग सीख लिए होते हैं। अब इतना सीखने से अपने को क्या क्या काम चलेगा, पहला ये आपको पता था, क्लियर है। अब इससे क्या काम करते हैं, अगर देखो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, क्लियर है। अगर हमने यहाँ से, अब ये रिजल्ट निकलना यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये तो आपको बेसिक स्टैंडर्ड है, याद ही करने हैं। बेसिक स्टैंडर्ड साइन पी बाई एच होता है, इतना आपने पता भी होता। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से पहला रिजल्ट आपके पास ही, हम 3 ही लिखेंगे बाकी 3 आप। तो यहाँ पर अपने को साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा हमेशा कितना देगा, 1 देगा। इसे इसका मतलब है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 दे। क्यों 1 देगा, क्योंकि अपने पता इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई किए, समझ लो क्यों 1 देगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पी बाई एच और एच बाई पी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। वैसे यहाँ पर बी बाई एच और एच बाई बी आपस में, ये दोनों भाई अगर आपने एलएचएस को मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस भी तो मल्टीप्लाई होगा, और आरएचएस जब भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से देखो ये बी से बी कैंसिल होगा, एच से मतलब कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया। अगर हम थर्ड और रिजल्ट की बात करें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, हमेशा 1 प्रोवाइड कराएगा। ये बात समझ लो, अगर ये 1 प्रोवाइड कराएगा, यार ये कहाँ गया, अच्छा ये, अब देखो इधर, अगर ये 1 पहला रिजल्ट अपने को यहाँ से छोटा हो जाएगा, इधर देखो, ठीक है। ये चीज है, ये तो पहला रिजल्ट हो गया। अच्छा दूसरे रिजल्ट में आपको जो याद करना है, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना रिजल्ट सेकेंड। अब देखो हमने 1 तो बना लिया, 1 बना लिया। अब अगर एक काम डिवाइड लगा देंगे, एक का डिवाइड लगा दें, तो यहां से हम लोग यहां से रिजल्ट सेकंड का पहला क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा जो हमारा होगा वो इक्वल टू होगा 1 डिवाइड बाई कॉसेक थीटा का। और ये बात कच्चा 9 10 में तो चलेगी, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेगी।
ठीक है। अब यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है जब आपका थीटा क्या हो या क्या नहीं हो। ये जो है ना थीटा बिलोंगिंग, हर थीटा के लिए फार्मूला वैलिड नहीं है। थीटा इक्वल टू एन पाई के लिए जिस दिन आपका थीटा एन पाई हो गया, एन पाई का मल्टीपल होगा, एन कोई इंटीजर होगा, उस दिन ये सेटिस्फाई नहीं होगा। कैसे? कि अगर एक दूसरे की ये रेसिप्रोकल है तो आप उस दिन ये बोल सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा बोल सकते हो। जैसे यहां पर आपने बोला, आप ये बात बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि cos थीटा कितना हो जाएगा 1 sin थीटा, और जिस दिन थीटा क्या हो गया एन पाई, एन पाई मतलब यहां पर एन को पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, जैसे एन को हमने 1 रख दिया, एन हमने 1 रख दिया, कितना आ जाएगा पाई, और साइन पाई कितना होता 0, और 0 1/0 इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है 9th और 10th क्लास तक तो ठीक है कि साइन थीटा 1 cos थीटा होता, आप उसके आगे कुछ नहीं बोल रहे तो चलेगा, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेगा। अब आपको लिखना पड़ेगा यहां पर थीटा ये नहीं हो सकता है, तो यहां पर थीटा अगर बोला जाए तो थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंगिंग इंटीजर। अब इंटीजर आपके दो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब यहां से जो सेकेंड रिजल्ट है हम पहला लिख देते हैं। अब यहां से अपने को थोड़ा यही क्लियर करना था, अब सेकंड रिजल्ट थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी हमको डोमेन रेंज लिखनी पड़ेगी, तो उसको हम थोड़ा इस साइड लिख देते हैं, यहां पर समझो। अब यहां से हम लिख रहे रिजल्ट सेकंड आपका हम यहां लिख रहे हैं। अब चीजें समझ लेना। रिजल्ट पहला तो साइन थीटा इक्वल टू होता 1 कॉसेक थीटा, और ये थीटा नॉट इक्वल टू, आप यहां क्या लिखेंगे, थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई, और एन को भी बताना पड़ेगा एन बिलोंगिंग इंटीजर। बात को समझ में आई? वैसे ही हम दो और लिख रहे, उसका आप बताओ, और नहीं बताओ फिर हम आप लिखेंगे कॉस थीटा किसके बराबर होगा 1 सेक थीटा के, और इसका आपको थीटा नॉट इक्वल टू बताना है क्या होगा। और तीसरा आपको लिखना है टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और आपको बताना थीटा क्या नहीं होना चाहिए। एक बार बताओ, सोच के देखो। तो जैसे आपको बताओ कॉस थीटा 0 कहां पर होता है, पाई/2 पर, तो 2n + 1 इंटू पाई/2। भाई हर ऑड पाई/2 पर कॉस 0 होता है। नहीं समझे? कॉस के ग्राफ अभी बनवाएंगे, थोड़ी देर में ग्राफ आएंगे अपन, लेकिन 9th-10th के लेवल से क्या चीजें हम जेई से रिलेट कर सकते हैं, इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 9th-10th में तो ये पढ़ा है, लेकिन ये हर जगह वैलिड है नहीं है। थीटा एन पाई पर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। वैसे ही क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, थीटा की हर वैल्यू के लिए है? आप बोलेंगे नहीं, जिस दिन थीटा ऑड पाई/2 हो गया उस दिन अपना जो वैल्यू आएगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n + 1 इंटू पाई/2, और n क्या होना चाहिए, बाकी ये लिख डालो, आगे लिखते हैं। ठीक है, पहले आप ये लिख दो टी आर इन राइट एंगल ट्राइंगल में। वी नो दैट, यहां से हम लोग ये इतना जानते हैं, इसके जानने के बेसिस पर हमने पहले रिजल्ट निकाल लिए, यहां से 1 बना लिया, फिर एक दूसरे को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहां पर आ गए। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़े जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लिख लो आके, सोच के देखो। इसका लिखा आपने, इसका नॉट इक्वल टू, अच्छा आप ऐसे सोच लो 10 क्या होता है, अभी आगे लिखेंगे जितना पता है उसके बाद साइन बटे कॉस होता है, साइन एन पाई पर अनडिफाइन, कॉस 2n + 1 पाई/2 पर डिफाइन। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा क्या आ जाएगा 2n + 1 पाई/2 पर, क्योंकि साइन बटे कॉस, कॉस नीचे है ना, नहीं समझे मेरी बात को भाई, साइन 0 होगा चलेगा भाई, एनआर में 0 आ जाए, एनआर में 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, बट डीआर में 0 नहीं आना चाहिए। और tan थीटा होता क्या है साइन बटे कॉस, तो हमको प्रॉब्लम किस पर होगी, कॉस से होगी। कॉस प्रॉब्लम कहां पर देता है, अरे यार बोलो ना 2n + पाई/,
हर ऑड पाई बाय 2 पर कॉस प्रॉब्लम देता है भाई। कॉस 0 कहां पर देता है? ऑड पाई बाय 2 पर देता है। और अगर 10 को लिखो भाई, आप 10 क्या लिखोगे? 10 लिखोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यही तो अपने पता होता 9/10 के बेसिस पर। तो अब हमको 10 कहां, 10 में साइन तो प्रॉब्लम देगा नहीं, साइन तो खुल के खेलेगा। अब यहां पर साइन आप बोलेंगे क्या पाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यहां पर चलेगा। बट अपने को 10 में दर्द क्या देगा? कॉस देगा। और कॉस का दर्द क्या है? 2n + 1 × पाई बाय 2, मतलब हर पार्ट पाई बाय 2। तो यहां पर थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 × पाई बाय 2 और n बिलोंगिंग इंटीजर, यहां पर n बिलोंगिंग इंटीजर। बात को समझ में आई? तो ये चीजें आप पहला आपको ये इतना आपका अपने माइंड में सेव कर लेना, ये डाटा। इस डाटा के बेस पर हम लोगों ने क्या, ये 3 रिजल्ट निकाले, ये 3 रिजल्ट निकाल लिए। क्लियर है ना? ठीक है ना? रिजल्ट 2 में फिर अपन लोगों ने ये वाला देख लिया। तो आप चीजें समझ पा रहे होगे कि कैसे हम लोग को जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़नी है। जो चीजें हैं उसमें क्लियरिटी लानी है। ऐसा नहीं कि जो चीजें पढ़ रही हैं वो गलत पढ़ ली हैं, वो काम की नहीं है, और अरे वो पढ़ लिए तो हमने मतलब बहुत बेकार काम कर लिया। ऐसा नहीं, जो पढ़ा है बस उसमें क्लियरिटी लानी है बस। चले भाई आगे बढ़े। अब जो और दूसरी चीज जानते हैं उस पर बात करते हैं। चलो भाई इसको नोट कर लो, हटा दे। है भाई, हटा इसको। चलो आगे देखो। अब फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है ना? अब इस बार आपको नहीं बनाना, इस बार हम भी बना रहे, आप तो वहीं से लिख लेना, मेरे को बनाना जरूरी है ताकि चीजें समझ में। तो ये अपना क्या था? पी था, ये एस था और ये बी था। अच्छा इसका नाम, अच्छा एच बी बेस रख लिया, तो यहाँ पर अपने को इसके नाम पी रख लेते, लेकिन पी भी इन्वॉल्व हो गया, एम एन क्यू रख लेते हैं। इसका नामकरण अपने को इसका रख लेते हैं आर, इसका नाम एस, इसका नाम सी, क्यों पी और बी इन्वॉल्व है इसलिए। और यहां पर जो अपने पास ये है इसका नाम थीटा रख लेते हैं। क्लियर है ना? अच्छा इस बार अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम पर बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर बात करने से पहले यहां पर चीजें हम लिख दें आपको। अपने को पता है जो tan थीटा होता है, अपने को शुरुआत में साइन बटे कॉस पढ़ाया गया, और अब आपको पता है ये कब होगा? जब आपका थीटा 2n + 1 पाई बाय 2 नहीं होगा तभी होगा। फार्मूले समझ रहे? फार्मूले पढ़े तो हैं, बस उसमें क्लियरिटी लानी है थोड़ी। और दूसरा अपने पास क्या है? कॉट थीटा। क्योंकि कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए ये रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस बटे साइन। अच्छा कॉट थीटा, ये प्रॉब्लम किस पर दर्द देगा? ये इसका दर्द क्या है? n पाई, इसका दर्द n पाई है। ये फार्मूला तब होगा जब थीटा n पाई नहीं होगा। जिस दिन साइन 0 हो गया, साइन 0 0 और कॉस 0 1 1 डिवाइड बाय 0 टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट। बात को समझ में आई? हाँ ये फिलहाल इसके बेस ये अपने को अब यहां से। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ा होगा ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच का स्क्वायर जो होता है वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। क्लियर है ना? अच्छा यहां से अपने को क्या काम करते हैं? एच, पी का डिवाइड लगा दें, या क्या काम करें? एच का डिवाइड लगा दें, एच का डिवाइड कर दे। एच को डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा? 1। अगर इधर 1 बचा तो आपको पता है यहां पर पी डिवाइड बाई एच का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस यहां से कितना हो जाएगा? बी डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर। अच्छा ये अपने पास क्या आ जाएगा? 1। और पी बाई एच का नाम क्या है? इससे पहले देखे साइन। पी बाई एच क्या होता है? साइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर थीटा। और बी बाई एच क्या होता है? कॉस। तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पहली आइडेंटिटी मिल गई। आप बोलेंगे सर यहाँ पर थीटा क्या हो सकता है? तो थीटा बिलोंगिंग पोलर, किसी भी थीटा के लिए वैलिड होगा। आप बोलेंगे सर थीटा 0 रख लो, तो हम बोलेंगे ठीक है। आप साइन 0 0 होता, कॉस 0 1 1 इक्वल टू 1। क्लियर है? अच्छा ये पहली आइडेंटिटी, ये तो आपको याद था पहले से, बट ये याद नहीं रहे तब भी काम चलेगा। जो इससे निकलने वाले रिजल्ट है, अब इससे निकलने वाले रिजल्ट बात करते हैं। सही से देखना एकदम आराम से, कई सारी चीजें आपको यहां से नई सीखने मिलेंगी। अब अगर हमने एक को इधर शिफ्ट कर दिया तो आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर बात करें तो अपने को कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसी रिजल्ट से निकले हैं। अच्छा बात समझते हैं, एक बार समझो यहां से, पहले हम प्रूफ कर देते हैं, लिख बाद में देंगे। पहले हम प्रूफ कर देते हैं, लिख बाद में देंगे, थोड़ा छोटा कर लें ताकि आ जाए चीजें। देखो इधर, जैसे हम बात करते हैं, इसको उठा लेते हैं, एक को उठाते हैं, दूसरा ऐसे ही लिख लेंगे। हमने उठाया यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने उठाया इसको साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हो ये लिखा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है, और लिखा है ये ए प्लस बी है माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं अगर इसको लिखना चाहे। अच्छा देखो इसको एक इधर लाए तो साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट होता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि अब आपको है ना ये याद, ये तो पहला रिजल्ट हो गया, दूसरा रिजल्ट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आपको ये याद रखना है कि आपका साइन थीटा अपने पास कितना है, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के। इसी के बेसिस पर अगर आप इसको उठाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं अब जो होगा कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा की। बात को समझ में आई? ये रिजल्ट अब आपको ये, बाकी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा मिलेगा, उसी जगह इसको रख लेंगे, या ये मिलेगा तो इसकी जगह इसको रख लेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा पहले नोट करो, इसके बाद 5th 6th रिजल्ट पे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर ये देख लो आप कैसे किया, वो यहां से देख लो। तो यहां से अपने को रिजल्ट की बात कर रहे हैं, मेन रिजल्ट आपके पास ये है, ये थीटा बिलोंगिंग होल आर के लिए। थीटा थीटा नहीं लग रहा है, थीटा क्यों लग रहा है? और इतनी बार हमें ये बोलेंगे ना कि आपको लास्ट तक जब तक ये चैप्टर का एंड होगा सब कुछ याद हो जाएगा और एप्लीकेशन के साथ याद हो जाएगा। हाँ भैया आगे बढ़े। अब देखो यहां से क्या काम करते हैं, अब हम लोग थोड़ा दूसरी स्लाइड होगी, इन रिजल्ट का यूज करेंगे, इन दोनों का या इसी का भी अपन लोग और यूज करने वाले हैं। क्लियर है? देखो इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम में ही बी का डिवाइड कर लो तो वहां से एक और मिल जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, बी का डिवाइड करने से अच्छा हमको ये पता है, या वहां पर अपन लोग बी का ही डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहां से थोड़ी चीजें फंस जाएंगी। तो अपने पास क्या है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस बार अपन लोग किसका डिवाइड लगाते हैं, पी का। तो पी का डिवाइड कर दो, यहां से एच वाई पी का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1 इधर हो जाएगा प्लस बी डिवाइड बाई पी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एच वाई पी कितना होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है ना एच वाई पी, कॉसेक हो जाएगा। और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस और बी बाई पी, बी बाई पी, पी बाई बी क्या होता है, कॉट हो जाएगा ना भाई। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होता है 10, उसका जस्ट रिवर्स कॉट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक तो अपने पास यही रिजल्ट आपको याद करना होता है। दूसरा इससे अपन लोग अगर इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी इनइक्वल आइडेंटिटी हो गई है। क्लियर है? ये फार्मूला जितना इंपॉर्टेंट है ना,
इससे 200 गुना ज्यादा इसका मॉडिफाइड वर्जन इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप इसे गौर देखो तो लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं इसको, अगर इसको आगे बढ़ाओ तो ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा प्लस, और ये इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में एक दूसरे क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, रेसिप्रोकल है। देख लो, लिख लो। तो ये रिजल्ट और इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। और जेई मेंस के क्वेश्चन में ये आया, जेई मेंस पर इस पर बेस्ड जेई मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये आइडेंटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो वो नंबर हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो नंबर हमेशा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। आप करके देख लेना, स्क्वायर का डिफरेंस पर 1 आना चाहिए। जैसे छोटी मोटी बात, जैसे यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो यहां पर क्या काम करो, यहां पर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिखो एक, लेकिन ये आपको दिखता नहीं है। जैसे यहां पर अगर अब ऐसे दिखेगा, और जैसे हमने यहां पर लिखा ये -1 इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो एक्स डिवाइड बाई कितना 1 बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो ना स्क्वायर, यहां पर ऐसे दिखता नहीं है इनमें, अगर हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन करें, लेकिन कई चीजों में दिखता है। जैसे यहां पर देखो, अब आपको दिखेगा, जैसे हमें यहां पर लिख दिया स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, और एक ब्रैकेट में लिख दिया स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, और इक्वल टू 1 लिख दिया। तो यहां पर देखो इनके स्क्वायर का डिफरेंस इधर देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है। तो अगर इसको देखें तो ये ए माइनस बी ही तो लिखा है, ए माइनस बी लिखा है। अब ए माइनस बी से नहीं समझ में आ रहा, ए माइनस बी इक्वल टू 1, ए माइनस बी इक्वल टू 1 लिखा था, और ये भी तो ए माइनस बी इक्वल टू 1 ही लिखा है, लेकिन इसको आप करो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी अब समझोगे, या अगर इसको हमने किया तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी आ जाएगा, और ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। जैसे अब देखो यहां पर, जैसे हमने यहां पर लिखा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और यहां पर लिख दिया हमने 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इनका 1 है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखो 1 है। तो यहां पर क्या लिखा, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया। और वैसे भी ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे इसको इधर शिफ्ट करो, या आप इसको देखो ना, 1 बाई आ जाएगा 1 बाई 2 टाइम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो यहां पर दिखता है। तो कई केस में दिखेगा, कई केस में दिखता नहीं है। वैसे ही सेम ट्रिग्नोमेट्री में होता, तो हम लोग कई केस में तो चीजें दिख जाएंगी, जहां अप्लाई कर लेंगे, और कई केस में कुछ चीजें नहीं दिखेंगी, तो उसके लिए अपन लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्योंकि इस केस में तो दिख रहा है, इस केस में दिख रहा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, लेकिन यहां पर ऐसे केस में नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपको लिखना यही है। तो आप देख लो, ये अपने पास कितने कितने नंबर का हो गया, नंबरिंग कर लो आप, कितना 7 या 8, 7, ये कितने नंबर का था 6, ये 7, यहां पर ये 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, अब देखो इधर आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। अब हम लोग क्या काम करते हैं, लास्ट में अपने पास क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, बी स्क्वायर का डिवाइड लगा दो, तो एच डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, पी डिवाइड बाई बी का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, एच बाई बी कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई बी कितना होता है 10,
तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक तो आइडेंटिटी आपकी यही हो गई, दूसरी इसको अगर इधर शिफ्ट कर दो तो हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। ये आप याद रखो। इसके साथ साथ अब आपको डायरेक्ट पता होगा कि हम लोग इससे ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू होगा 1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा के। ये 3 रिजल्ट यहां से लिख लो। क्लियर है? तो आपका अब ये 11th और 9th 10th का पूरा कवर अप हो गया होगा। अब शायद आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो ये चीजें, देखो यार, इसी के बेसिस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लिया? ठीक, अच्छा अब लगे या तो अपन लोग क्वाड्रेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट वही अपने जो 9th 10th में था क्वाड्रेंट 11th में, वही यहाँ पर क्वाड्रेंट तो बदलेगा नहीं। तो यहां से अपने को इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकेंड क्वाड्रेंट। ये अपना थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। क्लियर है? मुद्दे की बात ये है, इसमें आपका सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। पॉइंट अगर वाइज बात करें तो ये आपका पहला पॉइंट क्वाड्रेंट, और ये दूसरा अपने पास ऑल पॉजिटिव हो गए। इसमें साइन और या साइन उसका जस्ट रिवर्स कॉसेक सी बना दो। सी बनाएंगे तो फिर अपन लोग कॉस लिखेगा, तो साइन लिख देते, एस लिख देते हैं फिर। ठीक, और इसमें टी, टी का रेसिप्रोकल कॉट, इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। अच्छा यहां से बात करें तीसरी, इसमें जो आपका थीटा होता है वो 90, यहां पर जीरो कवर कर लिया, 90 से छोटा। ठीक है? अच्छा क्या अपने को थीटा, ठीक है कोई बात नहीं, यहां से लिख लो थीटा डायरेक्ट 90 भी तो हो सकता है एग्जैक्ट। अच्छा यहां पर दूसरा, यहां पर थीटा क्या होगा आपका, लेस देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं लेस देन इक्वल टू 180, उल्टा लिख रहे। कितना लिखेंगे, थीटा आपका लेस देन इक्वल टू 180, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर आपका थीटा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 270 और ग्रेटर देन इक्वल टू 180। यहां पर आपका थीटा क्या रहने वाला है, लेस देन इक्वल टू 360 और ग्रेटर देन इक्वल टू 270। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं ये सब होंगे कहां पर। तो इनकी अगर बात करें तो आपका ये वाला पता है, ये आपका कितना है, 180 डिग्री है। ये कितना है, 270 डिग्री। अच्छा यहाँ पर 0 डिग्री और 360 दोनों यहीं पर होते हैं। यहाँ पर कितना है आपका, 90 डिग्री। क्लियर है? बात को समझ में आई? ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा ये। ठीक, ये आपके क्वाड्रेंट हो गए। एक में, पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में सेक और कॉस। क्लियर है? ये आपका क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा इसमें और कुछ ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। अच्छा दूसरा यहाँ पर देखो, मशीन बना लेते हैं, लाइनों की मशीन बना ले तो वो अपने की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में काम आएगी। जैसे साइन में काम आएगा, टेन में काम आएगा और कॉस में काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग इसमें चीज ऐड कर लेते हैं। अब अपन लोग क्या मशीन बना लेते हैं। ये लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पर जीरो की साइड वाली, ये लाइन कैसी है, एन पाई की है ना। ये वाली अगर लाइन की बात करें तो ये लाइन कैसी है, एन पाई की है ना। अच्छा एन पाई मतलब यहां पर अपने को क्या मिलता है, इवन पाई मिलेगा। उधर क्या मिलेगा, ऑड पाई मिलेगा। तो पहले तो ये जो लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी है, ये एन पाई की है। कौन सी, एन पाई की। और एन आपका इंटीजर, एन आपका इंटीजर हो सकता है। अब जैसे यहां पर जो सब मिलेंगे, एंगल मिलेंगे, जब रोटेट कराओगे, जैसे आपने क्या काम किया, ये इतना रोटेट कराया तो कितना मिलेगा, पाई का वैल्यू कितना, 180। और फिर पूरा कंप्लीट कराया तो कितना मिलेगा, 360 मतलब 2 पाई। और फिर से रोटेट कराया तो 2 पाई चल चुके थे, कितना, 3 पाई। तो यहां पर जो मिलेगा, ये जो वाली लाइन, ये वाली इस साइड वाली लाइन क्या होती है, ऑड पाई बाई 2 की।
ऑड पाई की, ये कितना होता है ऑड पाई, ऑड पाई लिख लो ये लाइन। और ये वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है इवन पाई की होती है। बात को समझ में आई? इवन पाई मतलब यहां पर हमेशा आपको मिलेगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, और इस साइड क्या मिलेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा। अच्छा ये, अच्छा इसका नाम पाई होता है ना, पाई में बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा ये कितना होता है, आप डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर लेंगे? नहीं ये पाई में चेंज करो, फिर बाद में बात करते हैं। 270 का फटाफट जल्दी चेंज करके बताओ, अपन को रटा है लिख देंगे फिर हम। डिग्री से रेडियन नहीं चेंज कर पा, 3 पाई भाई, हाँ भाई साहब तुम्हारा कितना 3 पाई बाई 2। अब यहां से जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझना बस, हम लोग बता रहे मशीन बना रहे कि हमको पार्ट वाइज मशीन याद हो जाए कि इसकी बात करेंगे ऑड पाई बाई 2 की बात होगी, जैसे आपसे बोला है साइन ऑड पाई बाई 2, तो हम क्यों, जब ऑड पाई बाई 2 की बात चल रही तो हम क्यों इस साइड बात करें, हम ग्राफ उसका इस साइड ड्रॉ करेंगे ना भाई। आपसे बोला जाए ऑड पाई बाई 2 में साइन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम क्यों उसका इस साइड ड्रॉ करें, हम तो ऑड पाई बाई 2 में ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? तो अपन लोग साइन कॉस टेन कॉस सेक में हेल्प करें, इसीलिए यहाँ पर मशीनों का मशीन बना लेते हैं, फिर अपन साइन कॉस में ये मशीन साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक में इन्वॉल्व कर देंगे ऑड पाई बाई 2। अच्छा यहाँ पर देखो इसका नाम क्या होता है पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 होता है। अच्छा पाई बाई 2 अपने को दिख भी नहीं रहा, थोड़ा नीचे करते हैं, व्हाइट से लिखते हैं ऑड पाई बाई 2। अच्छा यहाँ पर इसकी मशीन बनाए तो ये है कितना 2n प्लस या 4n प्लस 1। अच्छा कैसे बनाओगे, समझो समझो, रटो मत रटो मत। जैसे यहाँ पर चक्कर लगाए थे वैसे चक्कर लगा लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा, क्यों रटना फर्जी। जैसे हमने बोला यहाँ से कितना चले पाई बाई 2, बात समझना। ओवरऑल कितना चले 2 पाई आ गए, कितना 2 पाई, 2 पाई से फिर से आप पाई बाई 2 ऐड करो कितना 5 पाई बाई 2, कितना 5 पाई बाई 2 आ गए। रटो कुछ मत, मशीन कैसे बनती है बनाना सीख लो, आपको ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे मुट्ठी में होगी, एकदम हाथ में होगी, आप खुल के खेल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, मशीन बनाना आ जाए आपको। जैसे हमने बोला यहाँ से आप पहले तो एक राउंड सर्किल कितना 2 पाई का, फिर राउंड सर्किल में आपने इतना और ऐड कर दिया ये वाला, तो ये है कितना पाई बाई 2 ना, तो 2 पाई प्लस, जैसे आपने 2 पाई और प्लस पाई बाई 2 तो कितना हो गया 5 पाई बाई 2 हो गया। एक बार और सर्किल बना लेते हैं, कन्फर्म हो जाएगा मशीन क्या निकल के आने वाली है। अच्छा राउंड सर्किल करने के बाद कितने पाई 4 पाई, और 4 पाई में अगर हमने पाई बाई 2 ऐड किया कितना 9 पाई बाई 2। इसका मतलब है पहले अच्छा अब लिख लेते हैं, यहां पर अपन लिखें तो पाई बाई 2 और कितना 5 पाई बाई 2 यही तो है, और कितना 9 पाई बाई 2। अच्छा गैप देखो कितना, गैप कितना, इसका मतलब 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की मशीन है। तो अब यहां से अगर बात करें तो यहां पर जो भी एंगल मिलेगा उस एंगल का फॉर्म होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 टाइप का एंगल मिलेगा। बात को समझ में आई? नहीं समझे? और n बिलोंगिंग इंटीजर, जैसे आप बोलो यहां पर आप 3 रख के देखो तो 12 एक तरह 13 पाई बाई 2, 5 रख के देखो 20 21 पाई बाई 2 आ गया ना 4n प्लस पाई बाई 2। तो ये वाली, तो इसका मतलब ये मशीन, ये वाला यहाँ पर मशीन कौन सा एंगल प्रोवाइड कराएगी 4n प्लस 1 टाइप का, ये वाला n पाई बट ऑड इवन पाई का, इधर n पाई बट ऑड पाई का। अब बचा ये वाला, ये 3 पाई बाई 2 है, कितना 3 पाई बाई 2 है। अच्छा यहां पर क्या ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से बनेगा, जैसे यहां पर लिखे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से बन रहा है, n को हमने 0 रख दिया पाई बाई 2, n को 1 रख दिया तो 3 पाई बाई 2 आए, नहीं पाई आ जाएगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। फिलहाल अब देखो यहां से ये एंगल कितना है 3 पाई बाई 2, तो अपन लोग क्या काम करते हैं सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहां से अब फिर से अपने को गंदा कर, ये कोई बात नहीं, यहां से चले पाई और कितना चले पाई बाई 2, कितना आ गया 3 पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2 आ गया। अब ओवरऑल पूरा सर्किल किससे कंप्लीट करेंगे 2 पाई से, ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर दिया, कितना चल गए 2 पाई। अब 2 पाई से फिर से ऐड करो 3 पाई और 3 पाई प्लस पाई बाई 2
7 पाई बाई 2। तो इसका मतलब 3 पाई बाई 2 के अगला वाला क्या मिलने वाला है? 7 पाई बाई 2। अगला कितना क्या मिलने वाला है? 7 पाई बाई 2। इसका मतलब अगला क्या मिलेगा? 11 पाई बाई 2। क्या मिलेगा? क्योंकि अब देखो कैसे मिलेगा समझ लो। आप जब इसके 2 राउंड क्लियर करोगे तो 4 पाई प्लस 4 पाई, जैसे आपने पहला राउंड क्लियर किया तो यहां पर कितना? 2 पाई। 2 पाई से 3 पाई, 1 पाई और चल गए, और फिर कितना चले? पाई बाई 2। तो 3 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना? 3 पाई प्लस पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। और टोटल आ गए 4 पाई। 4 पाई फिर से चले कितना? 5 पाई। और 5 पाई बाई 2 में आप कितना, 5 पाई में कितना ऐड करोगे? पाई बाई 2, कितना? 11 पाई बाई 2। तो अगला कितना मिल जाएगा अपने को? 11 पाई बाई 2। क्लियर है? तो अगर हम इसके मशीन की अब बात कर लें तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो मशीन हमारी काम करेगी इस जगह पर कौन सी मशीन आएगी? 4n-1 का कर दें, 4n+3 या -1 आ जाएगा? -1 नहीं हो रहा ना, 4n+3 कर लो। तो यहां पर अपने पास जो मशीन आएगा 4n+3 इंटू पाई बाई 2। चेक कर लो उसमें क्या है, कुछ रट तो नहीं रहे। n को 0 रख लो, 3 पाई बाई 2। हाँ 2 होगा ये, ठीक 2 होगा। तो अपने को यहाँ पर देखो n को 0 रख लो, तो 0 रखने पर 3 पाई बाई 2, और n को 1 रख लो, 4 और 3 7, 7 पाई बाई 2। n को 2 रख लो, 8 और 3 11 पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये मशीन सही है। तो यहाँ पर ये वाली मशीन आपकी क्या है? 4n+3 की, ऊपर वाली 4n+1 की, राइट साइड इवन पाई और लेफ्ट साइड ऑड पाई। क्लियर है? तो ये ऐसे करके चीजें याद कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ज्यादा काम आएंगे, तो ये याद कर डालो ये। ये 3 चैप्टर चल रहे एक साथ, समझ में आ रहा है? लिमिट अलग है ना, सब अपने अपने में ब्रांड है। लिमिट अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, और ट्रिग्नोमेट्री अलग। समझ पा रहे हो चीजों चीजों को? क्लियर है? नहीं तो फिर माइंड आपका हैंग कर जाए कि यार कुछ ट्रिग्नोमेट्री माइंड चला जाता, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कुछ आके लिमिट में। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज कंफर्म हुई? चलो भाई। अब इस पर क्वेश्चन करने से पहले अब आपको हम ले चलते हैं थोड़े फार्मूलेज पर, ठीक है ना। अगला हेडिंग डालो रिडक्शन, नहीं रिडक्शन नहीं डालो आप, अगला हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, और ब्रैकेट में लो रिडक्शन। अच्छा एलाइड क्या होता है? 100% है, शायद 100 से पूछोगे 2 बताएंगे, बाकी बताएंगे नहीं। एलाइड क्या होता है? एलाइड वर्ड क्यों यूज किया गया? एलाइड एंगल किसको बोलते हैं? हमने हेडिंग क्या डाला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, और ब्रैकेट में रिडक्शन फार्मूले। एलाइड हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पर दो एंगल का सम या डिफरेंस या तो 0 हो या 90 का मल्टीपल हो। ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम या तो सम डिफरेंस या तो 0 है या 90 का मल्टीपल है, उनको एलाइड एंगल बोलते हैं। बात को समझ में आई? दो एंगल का सम और डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो उनको क्या बोलेंगे? लिखो इस बात को, लिखो टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड एंगल when their sum or difference, when their sum or difference, when their sum or difference, when their sum or difference either 0 or multiple of 90, or multiple of 90,
जैसे आपको लिखना है प्लस माइनस थीटा, एग्जाम्पल में 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। आप इनको दोनों को ऐड करो, या तो जीरो आएगा या मल्टीपल ऑफ 90 आएगा। जब ऐड करोगे तो थीटा थीटा कैंसिल, कितना हो गया 180, 180 किसका मल्टीपल है 90 का, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा जीरो। तो या तो सम ऑफ डिफरेंस जीरो या मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो वहां पर क्या बोलते हैं इनको एलाइड एंगल बोलते हैं। तो एलाइड एंगल में ये आप लिख लो, क्लियर है। नया हेडिंग लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा, ऐसे लिखो पहला। अब यहां से चीजें आप सीखते चलना। टी आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब ये चीजें आपने कई बार देखी होंगी, हम उनका वन लाइनर प्रूफ बता दें। हालांकि प्रूफ इसके दो तीन तरीके से होते हैं, लेकिन हम आपको एक जो ओरिजिनल पर्सनल है ना, जो ज्यादा ट्रेंड हम करता है वही बता देते हैं। होता क्या पहले ये समझ लो। आपको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्लियर है। सेकंड मेरे साथ लिख लो आप, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे तो देखना। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थर्ड टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। फोर्थ कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। और फिफ्थ की बात करें तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। और सिक्स की बात करें तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो कॉस और सेक माइनस अपने आप में खा जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ये ऐसी मशीन है जो माइनस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके बाहर प्लस ही निकालती है। क्यों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है क्यों, बात को समझ में आई। हाँ भाई साहब, अब इनका प्रूफ देख लेते हैं भाई साहब। बना, अब यहां पर आप क्वाड्रेंट बना लो एक। छोटा सा प्रूफ करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां से हम देखो, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है हमारा पी, यहां पर पी कोई पॉइंट है यहां पर, अपना पी के पॉइंट का नाम है एक्स कॉमा वाई। बात को समझ में आई, एक्स कॉमा वाई, क्लियर है। अच्छा एक्चुअल में जो साइन थीटा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है एक्चुअल में। अपन लोग उसको याद कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बट एक्चुअल में जो कॉस थीटा या साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है, और साइन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। एक्चुअल में यही होता है, रियलिटी में तो यही होता है। क्योंकि हम लोग जो भी, अब बोलेंगे आर कहां से आ गया, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ड्राइव किए गए हैं ना, ये सर्कुलर फॉर्मेट में सर्किल के हेल्प से लेकर के सर्कुलर फॉर्मेट में ड्राइव किए गए विद द हेल्प ऑफ सर्किल, ठीक है ना। तो जैसे हमने बोला एक पॉइंट हमारा यहां पर एक्स है, तो यहां पर हम लिख भी देते हैं। और हम बात करें यहां से तो दो ही चीजें लिख लो। जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये बात आप चाहे लिख भी लो, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है, ठीक। और जो आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है। हालांकि ये हमने प्रूफ नहीं किया क्योंकि इतना अभी बीच में आएगा, तो वैसे भी ड्राइव कर लेंगे, वैसे भी अपन लोग पता कर लेंगे। तो यहां पे देखो, तो अगर हम यहां से इस पॉइंट पर इस पर फुट परपेंडिकुलर डालें तो यहां आ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वाई हो गई। अच्छा अगर हमने बोला ये आपके पास कितना है, एक्स है, तो अब मेरा
थर्ड सवाल ये है कि इसको इधर से ज्वाइन कर दें, तो जब भी इसको इधर से ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अच्छा ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर ले, ये एंगल एंटी क्लॉक कंसीडर कर ले रहे हैं। तो यहां से अगर हम बोलें साइन थीटा क्या होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट या परपेंडिकुलर, तो वाई डिवाइड बाई, और ये सर्किल की सरकमफ्रेंस सब किया जाता है तो इसको आर बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? आर बोल देते हैं। फिलहाल अपने को ऐसे ही समझ लेते हैं, या एच बोल दें, ठीक है ना, या आप एच बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसको एच के भी सहायता से प्रूव कर सकते हैं, गलत तब भी नहीं है, और सर्किल बना के करेंगे तब भी गलत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से एच लिख देते हैं, जो सीखा उसी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग पी रख लेते हैं, तो वाई ना लिखते हैं, तो पी डिवाइड बाई एच हो जाएगा। क्लियर है? साइन थीटा क्या होता है, बात को समझ में? अच्छा ये होता है, इसको थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा। अच्छा इस बार क्या काम करते हैं, ये पॉइंट यहां पर ना लेकर यहां पर ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हमने यहां पर ले लिया इधर, और ये आपका पी डैश हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पॉइंट पी डैश हो जाएगा तो एक्स इस साइड सब पॉजिटिव रहता है, तो एक्स तो आपका पॉजिटिव रहने वाला है, और वाई आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा अब बात समझना यहाँ से कुछ चीजें, तो आपका यही तो वाई है, पॉइंट थोड़ा अगर इधर यहाँ से एग्जैक्ट बना ले, तो आपका यही तो वाई है, ये यहाँ पर पॉइंट है तो यही तो वाई है आपका। लेकिन इस बार वाई ना होके क्या है, माइनस वाई है। अच्छा एक्स अभी भी वही है। अच्छा इसको अगर यहाँ से ज्वाइन कर दें ये, तो यहाँ पर जो एंगल आप इस बार काउंट करें तो यहाँ तो माइनस थीटा आएगा। भाई बात को समझ में आई? अच्छा इसका अगर हम इस थीटा का अगर हम जैसे इस थीटा का साइन लिया, तो इस थीटा का अगर हम साइन लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम लिखा था तो ये क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है आर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, माइनस वाई है, तो यहाँ पर माइनस वाई रखेंगे, और एक्स, और ये कितना है अपना आर, आर रख लेते हैं। अच्छा वाई डिवाइड बाई आर, यहाँ पर देखो वाई डिवाइड बाई आर कितना है, साइन थीटा है, और माइनस बाहर कर दो तो यहाँ से अपने पास क्या पता चलता है, साइन माइनस थीटा, और माइनस ये, और वाई डिवाइड बाई आर कितना होता है, साइन थीटा। तो हमको पता चलता है साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा तो इसीलिए यहां से देखो साइन माइनस थीटा कितना आ जाता है, माइनस साइन थीटा। और कॉस में ऐसा होता नहीं है, कॉस में ऐसा होता नहीं, क्यों ऐसा नहीं होता देखो इधर, क्योंकि जब कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा होता कितना है भाई, कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है, और इस एंगल का अगर हमने कॉस थीटा लिया तो यहाँ पर तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कितना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना, एक्स डिवाइड बाई आर, और अगर हम इसका कॉस लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे पेन से लिखते हैं दिखेगा नहीं, तो यहां पर देखो, तो अगर इसको हम लिखें कॉस माइनस थीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, और आर आपका तब भी आर था, यहां पर भी आर है, तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई आर, और एक्स डिवाइड बाई आर ही कितना होता है, तो कॉस माइनस थीटा कितना हो गया। तो इसीलिए अब अपने को ये रिजल्ट याद कर ले, हालांकि आपको प्रूफ से ज्यादा नहीं, इनसे मतलब रिजल्ट कैसे होते हैं ये बात समझ गए, कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब चार अपने आप में माइनस बाहर करते हैं, कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं। क्लियर है? ये नोट कर लो, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है।